हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्लास 4 का फेसिस, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड सफ़ियर। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि हमें क्यूब क्यूबॉइड समझ में नहीं आता, सेम सेम ही लगते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एक्चुअल में ये होता क्या है। देखो, फेसिस का मतलब क्या है? जो हमें दिख रहा है। ठीक है, फेसिस का क्या मतलब होता है? जो हमें दिख रहा है। जैसे आपके पास कोई भी क्यूब है या आपके पास कोई भी क्यूब है, क्यूब का कोई भी आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो आपको दिख रहा है, जो पार्ट दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑलवेज कौन सी शेप में होती है? ये स्क्वायर की शेप में होती है। ये जैसे हमारे पास इस शेप में होएगी, ये ऐसे करके, इसको ऐसे करके, ऐसे, ये हमारे पास इस शेप में होती है, ये स्क्वायर की शेप में। ठीक है, ये बैक पार्ट हो गए उसके। क्यूब है जो है ये ऑलवेज स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, इसके अब हम देखेंगे इसका फेसिस, इसके एजेस, वर्टिसेस। अब देखते हैं इसमें फेसिस क्या है। फेसिस है जो इसका फ्रंट हमें दिख रहा है, क्यूब का जो फ्रंट पार्ट दिख रहा है वो फेसिस हो गया। एजेस क्या होते हैं? जो दो कर्व्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। जैसे ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ये आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो जो ज्वाइन कर रहा है, जैसे ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, वो क्या हो गया? वर्टिसेस। ठीक है, इसको वर्टिसेस भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। वर्टिसेस तब बोलेंगे जब एक से ज़्यादा होंगे, वो प्लूरल में काउंट हो जाता है। अगर एक हो तो वो वर्टेक्स का, उसको वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फेसेस, जो क्यूब होता है उसके फेसेस ऑलवेज कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं। इसके 8 एजेस होते हैं। 8 एजेस होते हैं इसके, और इसके 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। 8 वर्टिसेस। ठीक है, अभी आप इसमें काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कितने हो गए? 8 वर्टिसेस हो गए। तो एजेस क्या होता है? जो दो कर्व्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, वो एजेस हो गए। इसके सारे पार्ट को काउंट कर लो, वो क्या बन गया? एजेस बन गया, और 12 होंगे वो। ठीक है, इसके ऑलवेज इतने ही है, तो वो क्या होता है? क्यूब होता है। और जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का भी सेम ही है। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। बट हमें पता कैसे लगता है कि ये क्यूब है और क्यूबॉइड है? जो क्यूब होता है वो कौन सी शेप में होता है? स्क्वायर की शेप में। और जो क्यूबॉइड होता है ये कौन सी शेप में होता है? रेक्टेंगल की शेप में होता है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना ही होता है इसमें। बाकी इसके एजेस, फेसेस, वर्टिसेस सारे सेम होते हैं। ठीक है, ये सारा सेम होता है। इसके भी 6 फेसेस होते हैं, इसके 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। बस इसमें डिफरेंट ये है कि क्यूब है जो वो स्क्वायर का होता है, जो स्क्वायर होता है उसको क्यूब बोला जाता है। जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल, जहाँ पे भी आपको रेक्टेंगल शेप मिल गई, रेक्टेंगल शेप में हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया एग्जांपल, हो गया आपका बुक होगी, कोई भी बुक है वो एक रेक्टेंगल शेप की है, तो वो किस में काउंट होती है? क्यूबॉइड में। ठीक है, आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, वो कौन सी शेप में हो गया? क्यूबॉइड की शेप में। ठीक है, जैसे आपकी क्यूब है, क्यूब की हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें आ गया जैसे आपकी डाई होती है, जो आप लूडो प्ले करते हो उसमें वो डाई होती है, वो आपकी क्यूब की शेप में होती है। ठीक है, आपकी आइस क्यूब्स होती है, वो भी हमारी मोस्टली, वैसे तो अभी आजकल अलग अलग शेप्स की आ गई है, बट उसमें आइस क्यूब है जो स्क्वायर शेप की भी होती है। जो स्क्वायर शेप की होती है उसको क्यूब बोला जाता है। हम बोलते हैं ना आइस क्यूब, वो स्क्वायर की शेप पे है। ठीक है, हम इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है।
इसके फेसेस, एजेस, वर्टिसेस सारे सेम होते हैं, बट इसमें बस यही फ़र्क है। फेसेस क्या होता है, जो उसका फ्रंट पार्ट होता है। एजेस क्या होता है, जो दो कर्व्स को आपस में मीट कर रहा है। और वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो वर्टिसेस या वर्टेक्स होता है। जो वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस अगर ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, 1 2 3 4 5, उसको वर्टिसेस बोल देते हैं। अगर वर्टेक्स कई बार बोलते हैं वर्टेक्स 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 वर्टेक्स, ऐसे करते हैं कई लोग, तो उसका मतलब है खाली एक ही है, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगल के लिए एक के लिए वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा आपको फेस क्लियर हो गया, क्यूब क्लियर हो गया, क्यूबॉइड क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अभी हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में देखते हैं अभी हमें सिलेंडर में क्या होता है। सिलेंडर तो सभी को पता है सिलेंडर होता क्या है, कौन सी शेप में होता है सिलेंडर। सिलेंडर कुछ ऐसी शेप में होता है, ऐसे, कुछ ऐसी शेप में करके होता है वो, ऐसे करके। सॉरी मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट जैसे भी मैं बना रही हूँ बस आप समझ लेना ये सिलेंडर ही है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 3 फेसेस है, इसके 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं, और इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। अभी आप खुद देखो, नो वर्टेक्स। अभी आप खुद देखो, आपके पास सिलेंडर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से घूम रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसके फेस एजेस तो इसके 2 है, एक ये इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये 2 एजेस हो गए, एक इधर एक उसके पीछे वाला जो उसके पार्ट को ज्वाइन कर रहा है। तो इसका वर्टेक्स कोई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे सिलेंडर के ऑलवेज कितने फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं, और वर्टेक्स कोई नहीं होता, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा कोन। कोन देखते हैं। कोन आप सभी को पता है कि कौन सी शेप में होता है। आइसक्रीम हम खाते हैं, आइसक्रीम कोन होती है। तो आइसक्रीम कोन कुछ इस पर ऐसे होती है, कुछ ऐसी शेप की, ऐसे करके, ठीक है, इस शेप में होती है हमारी। तो इसमें क्या है, अभी खुद देखो आप, इसका ये वन पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स 1 है इसका वर्टेक्स, ठीक है। तो इसके क्या हो गए, 2 फेसेस हो गए, एक का फ्रंट का, एक इसका बैक का। इसके क्या हो गए, 2 एजेस हो गए, इसके 2 फेसेस, इसके 2 फेसेस हो गए, और क्या हो गया, 1 एज हो गया इसका। देखो अभी ध्यान से देखना, ये हमारा है 1 वर्टेक्स है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से हमारा सारा कोन रेडी हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, 1 वर्टेक्स हो गया, 2 फेसेस, इसका फ्रंट और इसका बैक। हमारे पास आइसक्रीम कोन है, वो फ्रंट और बैक हो गया, वो क्या बन गया, 2 फेसेस बन गया। और एक एज है हमारे पास, यही जो लाइन है वो सभी को मीट कर रही है, तो हमारे पास एक एज हो गया, ठीक है। होप सो आपको अभी कोन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अभी हमारे पास स्फीयर। स्फीयर राजे, ये ऑलवेज हमारा राउंड की शेप में ही होता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बॉल ले लो, ठीक है, बॉल, ऑरेंज, ये सारा ये हमारे पास स्फीयर की शेप में ही होता है। बॉल, ऑरेंज, दैट मीन्स इसका कोई वर्टेक्स नहीं होगा, कोई इसका एज नहीं होगा, जस्ट इसका फेस ही है, दैट्स इट, ठीक है। अभी आप खुद देख रहे हो, ये पूरा राउंड है, तो राउंड तो उसका कोई एज नहीं है, नो एज, उसका कोई एज नहीं है, कोई उसका वो नहीं है, नो वर्टेक्स, कोई उसका पॉइंट नहीं है, खाली एक फेस है। तो 1 क्या हो गया, इसका फेस हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चों के इसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि फेस, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये क्या है। दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फेस है जो हमें पार्ट दिख रहा है, कोई भी बॉक्स है या कोई भी हमारे पास कुछ भी चीज़ है, कोई बुक है, कोई पेंसिल बॉक्स है, या हमारे पास कोई फ्रूट है, जो हमें पार्ट दिख रहा है अच्छे से, वो है फेस। क्यूब क्या होता है, जो स्क्वायर की शेप में होता है, वो क्यूब होता है। इसके ऑलवेज फिक्स्ड ही होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड होता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में कुछ भी हो सकता है, आपकी बुक ले ली, मैंने एग्जांपल लिया, बुक ली है, पेंसिल बॉक्स ली है, ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप हो गई, ठीक है। उसमें आपके सेम एजेस, वर्टिसेस, क्यूब और क्यूबॉइड के सेम ही रहते हैं, ठीक है।
सिलेंडर जो सिलेंडर की शेप में होता है, इसकी 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं और उसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोन है। कोन जैसे आइसक्रीम कोन हो गया, इसका 1 ही वर्टेक्स है। क्यों? यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक ही ख़त्म कर दिया, 1 वर्टेक्स हो गया। 2 फेसेस, फ्रंट और उसका बैक हो गया, 2 फेसेस बन गए। 1 एज हो गया क्योंकि एक ही लाइन उसको मीट कर रही है। सफ़ियर ऑलवेज किस फॉर्म में होता है? राउंड की शेप में ही होता है। राउंड की शेप में बॉल भी हो जाती है, ऑरेंज भी होता है, हमारे पास वाटरमेलन भी हो सकता है, या फिर रॉक मेलन, हनी ड्यू, कुछ भी कह लो। ये हमारे पास सारे सफ़ियर की फॉर्म में ही काउंट होते हैं। तो दैट मीन्स उसका कोई वर्टेक्स नहीं होगा, कोई एज नहीं होगा, जस्ट ओनली फेस होगा। वो कितना होगा? ओनली 1। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको दोबारा फिर से रिवाइज़ कर दूँगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।